श्री नवनाथ चरित्र भाग 13 में श्री जलंधर नाथ के शिष्य श्री गोपीचंद नाथ का चरित्र। पौर कथा मैनावती को दीक्षा। भारतवर्ष के पूर्व भाग में पहले गौड़ बंगाल नामक एक राज्य था। उसकी राजधानी हेलापट्टन अर्थात कंचनपुरी थी। हेलापट्टन के राजा त्रिलोचन की पत्नी का नाम मैनावती था। उसके एक सुंदर पुत्र भी था जिसका नाम उसने गोपीचंद रखा था। गोपीचंद जब बालक ही था तभी एक दिन राजा त्रिलोचन की मृत्यु हो गई। त्रिलोचन को की पतिव्रता पत्नी रानी मैनावती ने अपने पति के साथ सती हो जाने की इच्छा की, परंतु प्रधानमंत्री तथा अन्य अनेक लोगों ने उन्हें यह समझाया कि राजकुमार गोपीचंद की आयु बहुत छोटी है, अतः उसका लालन पालन करने की दृष्टि से वे अपने मृत पति के साथ सती ना हो। लोगों की बात मानकर रानी मैनावती सती नहीं हुई। उसने बड़े मनोयोग पूर्वक राजकुमार गोपीचंद का पालन पोषण किया। बड़ा हो जाने पर गोपीचंद राज्य सिंहासन पर बैठा। उसने अपने अनेक विवाह किए। प्रिया पालक तथा प्रजापालक दोनों ही रूपों में उसने अत्यधिक ख्याति अर्जित की। एक बार योगी राज जलंधर नाथ ने राजा गोपीचंद के राज्य में जाकर कुछ दिनों तक निवास किया। वे हेलापट्टन नगर से बाहर एक कुटी बनाकर रहने लगे। दिन के समय में अपने सिर पर घास का गट्ठर लादकर नगर में जाते और वहां घूम घूम कर गायों को घास खिलाया करते थे। योग विद्या के प्रभाव से घास का गट्ठर उसके सिर से कुछ ऊंचा आकाश में उठा रहता था। नगर निवासी इस दृश्य को देखकर अत्यंत आश्चर्य किया करते थे। ऐसे चमत्कारी योगों की प्रशंसा एक दिन राजमाता मैनावती के कानों में भी पहुंची। तब उन्होंने जलंधर नाथ को अपना गुरु बनाकर दीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन रात के समय वे अपनी एक विश्वस्त दासी को साथ लेकर चुपचाप नगर से बाहर जलंधर नाथ जी की कुटिया में जा पहुंची। जलंधर नाथ ने उन्हें उसी समय घर लौट जाने के लिए कहा, परंतु वे दीक्षा लिए बिना जाने को तैयार नहीं हुई। तब जलंधर नाथ जी ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि वे परीक्षा लेने के उपरांत उचित समय आने पर उन्हें दीक्षा देंगी। राजमाता प्रति रात्रि को जलंधर नाथ जी की कुटिया में जाने लगी। जलंधर नाथ जी ने 6 महीने तक उनकी अनेक प्रकार से परीक्षाएं ली। तब उन्हें वह भली भांति विश्वास हो गया कि रानी की सच्ची श्रद्धा है। तब एक दिन उन्हें मंत्र उपदेश करके अपनी शिष्य बना लिया तथा अमर होने का आशीर्वाद दे दिया। शेष भाग 4 जलंधर नाथ चरित्र में वर्णन किया गया है। श्री नवनाथ चरित्र के भाग 14 में मीननाथ एवं धुरंधर नाथ का चरित्र।